जी, बहुत अच्छी बात कही। वास्तव में ही छिन्न भिन्न कर दिया है। बिलाल साहब आपके पास आता हूं, फिर अनिल जी के पास आऊंगा मैं। अपने मन की नोटबंदी हो, जीएसटी हो, लॉकडाउन हो, या इसके अलावा कोई मुद्दा ले लीजिए, पहलवानों का मुद्दा ले लीजिए, बेटियां मरती हैं तो मर जाए। मणिपुर में 100 से ज्यादा मर गए, सैकड़ों धार्मिक स्थल जला दिए गए, कुछ नहीं साहब। लाख लोग करीब मणिपुर में सड़कों पे आ गए, पूरा स्टेट जल के राख हो गया, कुछ नहीं साहब। ना किसी की मौत का दर्द होता है, ना पहलवान बेटियों की इज्जत तार तार होती है, उनका दर्द होता है। बल्कि कईयों के तो कमेंट ऐसे भी सोशल मीडिया में देखने को मिल गए कि इनके खुद के बेटी होती तो दर्द होता ना, इनके खुद के बेटी होती तो दर्द होता। मतलब लोगों के अंदर अब आक्रोश है इस डार्क एज के प्रति, और नारी के प्रति सम्मान नाम की कहीं कोई चीज नहीं है इस पूरे के पूरे भाजपा के जाल के अंदर। नारी का हर जगह अपमान करते हैं ये लोग, सिर्फ नाम है लेकिन अपमान करने से चूकते नहीं है। दिस इज अ डार्क एज। आपकी टिप्पणी सर। देखिए वोरा जी, गांधी जी ने एक समय ये कहा था कि किसी भी देश के लोग, बहुत एक्स्ट्रा साउंड आ रही है कहीं से, माइक से किसी के। हाँ हाँ, गांधी, वो मेरे यहाँ मैंने बंद कर दिया, चलिए ठीक है, आई पुट इट ऑफ। बिलाल साहब कंटिन्यू। हाँ तो देखिए, गांधी जी ने एक समय ये कहा था कि किसी भी देश के लोकतंत्र की पहचान वहां पर मौजूद वहां के अल्पसंख्यकों की अवस्था से लगाई जाती है। तो देश के मौजूदा समय में जो देश की माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, ये हम सब लोगों के सामने है। किस तरह से उनके अधिकारों पर हमला किया गया, किस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया, और ये किस तरह से ये उत्पीड़न मौजूदा परिस्थितियों में भी जारी है। इससे हटकर अगर आप बात करें तो दरअसल जब से इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खासतौर से 2014 के बाद से आई है, तो आप देख रहे हैं कि ये एक टकराव की राजनीति करने के पक्षधर रहे हैं, और टकराव की पॉलिटिक्स इनको सूट करती है। ये टकराव अल्पसंख्यकों से करते हैं, ये टकराव देश के नागरिकों से करना चाहते हैं, ये टकराव लोगों के अधिकारों के विरुद्ध जाके करना चाहते हैं, ये टकराव देश के किसानों से करना चाहते हैं, ये टकराव देश के बुद्धिजीवियों से करना चाहते हैं, ये टकराव देश की ब्यूरोक्रेसी से करना चाहते हैं, और ये टकराव उन सभी स्पेस में करना चाहते हैं जहां पर इनकी विचारधारा को कोई स्थान नहीं मिला। तो अपनी विचारधारा को पेनिट्रेट करने के लिए, अपनी विचारधारा को इंस्टीट्यूशंस में स्थापित करने के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी सिस्टम हो, चाहे वो स्कूल सिस्टम हो, चाहे वो कॉलेजेस सिस्टम हो, ये सब जगह जाते हैं और वहां टकराव की राजनीति करके ये इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करना चाहते हैं। मोदी जी को 2 बार पूर्ण बहुमत से मैंडेट मिला, और इस मैंडेट के बाद जो वास्तव में विचारधारा के जो दांत होते हैं, जिसे इन्होंने विकास के नाम पर, राजनीति के नाम से छुपा रखा था, जिसे इन्होंने हम सबका साथ सबका विकास नारा देके छुपा रखा था, जिसको इन्होंने हम समग्र विकास करना चाहते हैं उसके नाम से छुपा रखा था, जिसको इन्होंने हम किसी भी पर्टिकुलर कास्ट या जाति या समुदाय का तुष्टिकरण नहीं करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इन स्लोगन्स के साथ छुपा रखा था। लेकिन वास्तविकता बाहर आ गई है। जिस विचारधारा से नीत ये सरकार केंद्र में मौजूद है, वहां पर इस तरह की चीजें का होना अस्वाभाविक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि टकराव की राजनीति इनको सूट करती है। दरअसल जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिलीव है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मान्यताएं हैं, ये विचारधारा उसमें बिलीव नहीं करती है। ये विचारधारा दरअसल जिस उद्देश्यों से आगे बढ़ रही है, वो उद्देश्य ही बिल्कुल अलग है।
उसका ना तो कोई संविधान से लेना देना, ना ही उसका कोई लोकतंत्र से लेना देना, ना ही उसका कोई मानव अधिकारों से लेना देना। भागवत जी अक्सर कहते हैं कि जिस विचारधारा को हम देश में लेके चल रहे हैं, एक समय आएगा जब ये विचारधारा देश का स्वभाव बन जाएगी। तो ये उस दिशा में काम कर रहे हैं। इनके पास शक्ति है, इनके पास उस विचारधारा को व्यवस्था में लागू करने के लिए जिस गवर्नेंस की जरूरत है वो इनके पास मौजूद है। इनके पास पूरा तंत्र मौजूद है। अगर आप इनसे रिफ्ट करते हैं तो यकीनन ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोकतंत्र में बिलीव करने वाले लोग इस समय सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी इज्जत पे आन पड़ी है। और वो इन परिस्थितियों से टकराने के मूड में नहीं है, और न ही तो उनके ऐसे हालात हैं, क्योंकि देश के अंदर एक बेरोजगारी का आलम है। देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि अब आदमी पर इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो इतने बड़े तंत्र से टकराए। तो इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सरेंडर कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोकतंत्र के शहदाई हैं, जो लोकतांत्रिक मान्यताओं में विश्वास करते हैं, वो समय समय पर बोलते हैं। चाहे आप और हम जैसे पत्रकार हों, चाहे आप और हम जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, या समाज का एक वो सोशल वर्ग जो देश की लोकतांत्रिक परंपराओं में सदियों से बिलीव करता है, संवैधानिक परंपराओं में बिलीव करता आया है, वो इसके रक्षा के लिए समय समय पर खड़ा होता है। हालांकि ये डार्क एज है नहीं, बल्कि इसे डार्क एज में बदला जा रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट करना चाहूंगा कि मैं इसको डार्क एज तो नहीं मानता, बल्कि इसको एक सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक और आर्थिक स्तर पर डार्क एज में धकेलने की कोशिश की जा रही है। जी, मैं आता हूं अनिल जी आपके पास।